Welcome back to the virtual class. Today we will discuss the rules how to change the voice of interrogative sentences. Let's begin. Rules for conversion of interrogative sentences in passive voice. But before discussing the rules, have a look at interrogative sentences. Is he playing hockey? Are they doing work? Does Ram do his work? And so on. Here we see that these sentences are starting with helping verbs and end with question mark. These are the basic characters of an interrogative sentence. Question mark suggests that the question is asked, and there are three ways in which we can ask the questions: yes no questions, question word questions, and choice questions. In today's lecture, we will discuss the rules for changing the voice of yes no questions and question word. These are the examples of question word questions: why are you late, who broke the window pane, and what are they doing. First, we will take the sentence starts with is MR. The structure of these sentences will be in passive voice: is MR plus subject plus being plus third form of the verb plus by plus object. Example: active voice: is he writing a letter? Is he writing a letter? Here subject is he and object a letter. And when it will become into passive voice, the sentence will be is a letter being written by him. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ही, ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया है, और जो ऑब्जेक्ट है लेटर वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है. और यहाँ पर ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, और पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर इसको क्वेश्चन मार्क से एंड किया जाएगा. बाकी जो रूल्स हैं वो सभी रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस वाले ही रहेंगे. सिर्फ जो अंतर रहेगा वो यही रहेगा कि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी. इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नंबर अलग अलग हैं, और जब नंबर अलग हो जाते हैं तो फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब भी अलग हो जाएगी. एग्जाम्पल: इज़ राम ईटिंग मैंगोज़. सब्जेक्ट राम जो कि सिंगुलर है और ऑब्जेक्ट मैंगोज़ प्लूरल है. और जब इसका पैसिव वॉइस बनाया तो सेंटेंस की शुरुआत हुई आर मैंगोज़ बीइंग ईटन बाय राम. यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सेंटेंस इससे शुरू हुआ था क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, और पैसिव वॉइस आर से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट नहीं. ये क्या एक्चुअल में क्या है? सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट मैंगोज प्लूरल है इसलिए आर से शुरू किया गया, और स्ट्रक्चर में इसलिए ही अपन ने तीन हेल्पिंग वर्ब्स लिए हैं: इज़ एम आर. इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, ये अपने को मालूम ही है. तो हमारा सेंटेंस बनेगा आर मैंगोज बीइंग ईटन बाय राम. नाउ वी विल सी द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ डू और डज. जब डू और डज से शुरू होता है एक्टिव वॉइस, तब फिर पैसिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल: डज ही नीड अ पेन. पैसिव वॉइस में इज अ पेन नीडेड बाय हिम. फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट ही है, ही सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब डज यूज़ की गई. यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अ पेन है जो कि सिंगुलर है इसलिए इसका यूज़ किया गया है. परंतु यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के नंबर अलग होंगे तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा. फॉर एग्जांपल, एक्टिव वॉइस में डज शी हेल्प यू. पैसिव जब बनेगा तो आर यू हेल्प बाय हर. चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हमें मालूम है आर का यूज़ किया जाता है, इसलिए आर से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, और क्वेश्चन मार्क एंड में लगाना कंपलसरी रहेगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है. इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ डी, द स्ट्रक्चर विल बी इन पैसिव वॉइस was और were plus subject plus third form of the verb plus by plus object.
Example, did Ram write a letter? Here Ram is the subject and object is a letter. And when we will change it into passive voice, the sentence will be, was a letter written by Ram? Here a letter is a subject and Ram is an object. Plus subject plus being plus third form of the verb plus by plus object. Example, was she cooking food? And the sentence will be in passive voice, was food being cooked by. Today we have seen the sentences in simple present tense, simple past tense, present continuous tense and past continuous tense. The remaining tenses will be explained in next week.